हेलो दोस्तों। आज से हम अपना ये कंप्यूटर ऑपरेटर वाला जो बैच हमारा आज से शुरू हो रहा है, इसको हम शुरू करने जा रहे हैं। इसके बारे में पहले मैं आपको थोड़ी सी डिटेल कुछ बताऊंगा कि क्या क्या हम इसमें प्रोवाइड करेंगे और कैसे ये पूरा हमारा कंप्लीट ये बैच चलेगा। और पूरा एक महीने, एक आपको सबको पता ही है 1 नवंबर को इसका एग्ज़ाम होना है। तो अभी हमारे पास 1 महीने 10 दिन के आसपास का समय है अप्रॉक्स। तो हमारा ये पूरा कैसा रोड मैप क्या क्या रहेगा वो सारी चीज़ें आज मैं डिस्कस करूँगा। देखो, बैच का नाम जैसे श्योर सिलेक्शन रिवीजन बैच है, ये हमारा क्या है, रिवीजन बैच है। अगर आप इसे अच्छे से करोगे तो आपका सिलेक्शन 100% निश्चित होगा। आपके नंबर अगर कम आ रहे होंगे अभी के मार्क टेस्ट में, तो इसको पूरा रिवीजन करने से प्रॉपर एक सिस्टमेटिक वे में रिवीजन कराया जाएगा तो आपके नंबर इसमें इजीली बढ़ जाएंगे। तो क्या क्या हमारा वो रहेगा आपसे पहले ही बताया जा चुका है, ये पोस्टर आपको शेयर किया गया होगा। कम इसमें कंप्यूटर के जितना पूरा सिलेबस है, जितना कंप्यूटर पार्ट वाला जो सिलेबस है, कंप्यूटर के जितने यूनिट हैं, वो चाहे बूलियन अलजेब्रा हो, डेटा स्ट्रक्चर हो, डेटाबेस हो, या इंटरनेट हो, या एमएस ऑफिस हो, ये सारे यूनिट ऐसे हैं जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सभी का वीडियो सॉल्यूशन और पीडीएफ नोट्स के थ्रू, जैसे इसमें क्यों न्यूमेरिकल क्वेश्चन है डेटाबेस में, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बूलियन अलजेब्रा में भी हैं, तो वो ऐसे नोट से समझ में नहीं आएगा। तो इन सब के हम वीडियो प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ इंटरनेट की जो थ्योरी है वो भी इम्पोर्टेंट होती है, तो उसको भी हम इसका वीडियो के थ्रू रिवीजन करवाएंगे। और क्विज आपको मिलेगा ही मिलेगा, नोट्स देंगे, वीडियो देंगे, उसके बाद क्विज करवाया जाएगा। शॉर्ट नोट्स देंगे, जितना एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट मतलब ज़रूरत हुआ है, जितने एग्ज़ाम से लेके लेके उतना ही केवल क्वेश्चन देंगे। देखो, और उसके बाद जैसे ही डेटा बेस हो गया हमारा और डेटा स्ट्रक्चर हो गया, और उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर, डेटाबेस और बूलियन अलजेब्रा और इंटरनेट, ये तीन चार जो मेन मेन यूनिट है जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये ख़त्म होगा। तो उसके बाद से हम डेली असाइनमेंट देना शुरू कर देंगे। इसमें क्या रहेगा, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन इससे रहेंगे, दो क्वेश्चन इससे, दो क्वेश्चन इससे, पर डे ऐसे। ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते या 10 दिन में ये चारों यूनिट मैं ख़त्म कर दूंगा। इससे कम से कम 50 नंबर के क्वेश्चन आने हैं। तो इन 50 नंबर को क्वेश्चन में हमारा मैक्सिमम मार्क आ सके, इसलिए इसको हम क्या करेंगे कि डेली असाइनमेंट देंगे कि आपका ये रिवीजन होता रहे। और ये इसको डेली करवाया जाएगा। ये आपको पता ही है कि टोटल कंप्यूटर कितने मार्क्स का, 80 मार्क्स का आता है। फिर उसके बाद सामान्य ज्ञान जो जीके है, उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इन सभी की क्विक रिवीजन पीडीएफ दिया जाएगा। इसमें रिवीजन पीडीएफ दिया जाएगा। हमारी कोशिश ये रहेगी, अगर समय रहेगा तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम इसमें क्विज भी करवा दें। लेकिन अभी हम इसको इंश्योर नहीं कर सकते हैं कि हम करवाएंगे ही करवाएंगे, ये टाइम के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। अगर हम यहाँ पे कंप्यूटर वाला सिलेबस ठीक ठाक चलेगा तो हम इसमें क्विज भी करवा देंगे, ठीक है ना। तो जीके के लिए आप निश्चिंत रहना। फिर उसके बाद जो अभी लेटेस्ट पैटर्न जो 2016 में एग्ज़ाम हुआ था उसके अकॉर्डिंग, और इस बार क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, उन सबको एनालिसिस करने के बाद उसी के अनुसार आपको 7 फुल लेंथ टेस्ट दिए जाएंगे, ठीक है ना। जिसमें मैं वो सॉरी रीजनिंग भी रहेगा और जीएस भी रहेगा, और उसके साथ साथ 80 मार्क्स कंप्यूटर, 40 का ये है, 40 का ये है और 40 का ये रहेगा। ये तो आपको पता ही है। फिर उसके बाद इन टेस्ट के अलावा जितने संडे आएंगे या उसके अलावा कोई टॉपिक कंप्लीट होगा, लगेगा हमको कि इम्पोर्टेंट इसके कुछ करवानी चाहिए, तो हम उसका सेक्शनल टेस्ट कुल 8 या 9, जो भी, ये 8 इसमें एक नंबर जस्ट आपको बताना था इसलिए लिखा है, लेकिन इससे ज़्यादा हम सेक्शनल टेस्ट कंप्यूटर के करवाएंगे। सामान्य ज्ञान और रीजनिंग इन दोनों को मिला के कुल 8 सेक्शनल टेस्ट करवाया जाएगा, जो जिससे ये पूरा वो 40-40 क्वेश्चन का वो होगा। अब उसके बाद अगर आप लोग बैच से जुड़ ही चुके होगे, अगर जो लोग नहीं जुड़े हो तो ये इसकी फीस 149 है। इसमें पूरा कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। जीएस भी रहेगा, रीजनिंग भी रहेगा, कंप्यूटर भी रहेगा। बस ये है कि 1 महीने 10 दिन का समय है, तो इसको थोड़ा रिवीजन के हिसाब से आप इसको देख सकते हो। तो ये 149 का पूरा कंप्लीट बैच है। अगर जो जुड़ गया है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं जुड़ा है या कोई अपने दोस्तों को जोड़ना चाह रहा है
तो ये हमारी आईडी है, इस आईडी पे मैसेज करके आप जुड़ सकते हो ना। यूपी एग्ज़ाम वाले 2 इस आईडी पे टेलीग्राम पे क्लासेस चलेंगी और वहीं पे आपको वीडियो और ये सारा नोट सब कुछ वहीं पे प्रोवाइड होगा ना, तो यहाँ पे आप जुड़ सकते हो। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि इसमें मैं आपको कैसे क्या कंप्लीट करवाऊंगा, पहले कौन सा चैप्टर पढ़ाऊंगा, उसके बाद कौन सा, तो ये सारी चीज़ें देखते हैं। अब इसके बाद हमारी वो आती है, देखो सबसे जो इसमें देखा जाए सिलेबस का अगर बात करें तो इसके सिलेबस आप लोग सब देख ही चुके होंगे, लेकिन फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूँ। मैं इस पूरे सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड किए दे रहा हूँ, एक इम्पॉर्टेंट और एक एवरेज इम्पॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि उससे क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन वो एवरेज है। तो हमारा जो अगर ये प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसके अकॉर्डिंग, या आज के टाइम में जो इसी लेवल के जो डिफरेंट एग्ज़ाम दूसरी संस्था करवाती है, उनको अगर देखने के बाद अगर ये एनालिसिस किया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आने वाले हैं ना, वो आपके बूलियन अलजेब्रा से आने वाले हैं। किससे आने वाला है? बूलियन अलजेब्रा, या इसी को बोलते हैं डिजिटल लॉजिक। डिजिटल लॉजिक। अब जैसे इसमें पूछोगे आप क्या क्या इसमें आता है, तो इसमें जैसे लॉजिक गेट के बारे में, लॉजिक गेट से सवाल रहते हैं, फिर उसके बाद मिनिमाइजेशन से रहते हैं, अब इसके बाद एसओपी और पीओएस से रहते हैं, के मैप से सवाल रहते हैं, और ऐसे छोटे छोटे टॉपिक हैं, मिन टर्म, मैक्स टर्म, डुअल, ये सारी चीज़ें हैं। इन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद बात करें दूसरा, तो दूसरा है डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर, तो डेटा स्ट्रक्चर में क्या है? एरे हो गया। इसमें केवल 3 ही चीज़ें दी हैं, पूरा नहीं पढ़ना हमें, 3 ही टॉपिक हैं। एरे है, और फिर उसके बाद स्टैक है, और स्टैक के बाद क्यू है। क्यू। तो अब आप ये समझ के चलो, इन तीनों से कम 2-2 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। 2-2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन एरे से, 2 क्वेश्चन स्टैक से, 2 क्वेश्चन क्यू से। और ये जो क्वेश्चन होंगे इनका नेचर जो होगा न्यूमेरिकल टाइप होगा। इसमें न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे इसमें एड्रेस फाइंड करना हो गया, या कोई एलिमेंट एरे दे देगा और उसमें किसी एलिमेंट के एक्सेस कैसे करेंगे, उसका सिंटेक्स क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा। अब स्टैक में 2 वो आते हैं, पुश पॉप, इससे तो हर बार क्वेश्चन आता है, 1-2 क्वेश्चन तो इससे बनने ही बनने हैं। फिर उसके बाद इस बार चांस है कि इनफिक्स और पोस्ट फिक्स नोटेशन जो होता है ना, उससे क्वेश्चन पूछ ले। क्यू से भी इम्प्लीमेंटेशन से या बेसिक थ्योरी से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है। फिर उसके बाद अगर तीसरा बात करें तो एक अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो इंटरनेट है। इवन हम ये भी कह सकते हैं ना कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर यही है। ये पूरे सिलेबस को अगर देखा जाए ना, तो ये 3 अलग अलग पार्ट, मतलब यूनिट में डिवाइड करके लिखा हुआ है। जैसे एक तो कंप्यूटर नेटवर्क का लिखा हुआ है, जिसमें थ्योरेटिकल चीज़ें आती हैं, और फिर उसके बाद इंटरनेट की चीज़ें, जैसे जिसमें क्लासेस, ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर उसके बाद ये इमर्जिंग ट्रेंड करके है, और मतलब आज के टाइम में जो टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें पूरा कवर करवाएंगे। जो थ्योरेटिकल है उसको हम कोशिश करेंगे वीडियो भी मिल जाए। अगर वीडियो नहीं पॉसिबल हुआ तो नोट्स, और नोट्स के बाद फिर क्विज, इसके माध्यम से पूरा कंप्लीट करवाएंगे। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मुझे लग रहा है इंटरनेट से ही पूछा जाएगा, फिर बूलियन अलजेब्रा, डेटा स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद अगर नेक्स्ट की बात करें, चौथा, तो चौथा जो हम ये कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा 4th नंबर पे इम्पोर्टेंट, एमएस ऑफिस से बहुत सवाल पूछता है। इसमें शॉर्टकट कीज़ हो गई, या ये सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। जितने कॉन्सेप्ट होते हैं एमएस एक्सेल के, एमएस वर्ड के, और एमएस एक्सेस भी इसमें सिलेबस में है, और उसके साथ पीपीटी के। तो इन सब के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फीचर्स इसके होते हैं वो सारे, और शॉर्टकट कीज़, ये सब इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। और फिर उसके बाद ये मोस्टली इन्हीं चारों चीज़ों से, अब एक चीज़ और हम छोटा सा इंक्लूड कर सकते हैं, वो वैसे पहली यूनिट का ही पार्ट है, लेकिन फिर वो ज़्यादा पूछा नहीं, मतलब उससे क्वेश्चन तो पूछता है, लेकिन उसमें दो दो टॉपिक हमें दिया गया है। एक तो एल्गोरिदम, और उसके साथ एक है था फ्लो चार्ट। इन दोनों से, ये जितनी चीज़ें मैं यहाँ पे लिखा हूँ, 6 चीज़ें, अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हो तो आपको 50 नंबर तो केवल इन्हीं 4-5 चैप्टर से देखने को मिल जाएगा। कौन कौन सा मैं बताया? बूलियन अलजेब्रा, डेटा स्ट्रक्चर, इंटरनेट, और एमएस ऑफिस, और एल्गोरिदम, और फ्लो चार्ट।
ये हमारा पूरा ये कम वो इम्पोर्टेंट यूनिट वाली बात हो गई। अब जो एवरेज इम्पोर्टेंट है, मतलब जितने ऑन एवरेज टाइप के मतलब कम क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे पहला अगर यूनिट की बात करें तो वो है कंप्यूटर में फंडामेंटल की बात। फंडामेंटल की बात, तो फंडामेंटल में दो चीज़ें, एल्गोरिदम फ्लो चार्ट इसी यूनिट में मेंशन है, इसको मैं ऑलरेडी यहाँ लिख चुका हूँ। तो इसमें छोटे मोटे क्वेश्चन जैसे जनरेशन से हो गया या बेसिक कॉन्सेप्ट से हो गया, इससे पूछ लेता है कभी कभी। फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट इसके सिलेबस में दिया हुआ है, आ, जैसे एक इसमें यूनिट दी गई थी कि एमएस ऑफिस का जो आजकल के ये ऑफिसेस होते हैं ना, उसमें इनका क्या रोल होता है और कहाँ पे कैसे वो होता है। तो ये प्रैक्टिकल लाइफ के वो क्वेश्चन इसमें पूछता है, प्रैक्टिकल लाइफ के। जैसे इसमें पूछेगा कि कोई ऑफिस है जो इलेक्ट्रॉनिक वो तो उसमें सबसे ज़्यादा कौन से टूल का यूज होगा। तो ये सारी चीज़ें जो प्रैक्टिकल बेस होता है, मतलब वो कॉमन सेंस एक बेस्ड एक तरह से आप कह सकते हो। आपके कॉमन सेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसका आंसर हमें कैसे देना है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद वो है एक, इसमें एक चीज और लिख लेना, इसमें थोड़ा मिस हो रहा है 7 नंबर पे ना। एक होता है नंबर सिस्टम। क्वेश्चन तो इससे ज्यादा एक ही दो पूछेगा, लेकिन इसको भी हम इम्पोर्टेंट में रख के चलते हैं। नंबर सिस्टम में कॉम्प्लीमेंट हो गया, बाइनरी डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ये सारा इनका कन्वर्जन, और कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना, वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट, और नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट, टेंथ कॉम्प्लीमेंट, ये सारे ये हम इसमें पूरा सीखेंगे। और फिर उसके बाद इसमें एवरेज वाले में पहला तो ये हो गया। दूसरा जो था उसका नाम जो है ना, दूसरी यूनिट का जो अभी आपको बताया जिसमें प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, पीसी सॉफ्टवेयर एंड ऑफिस ऑटोमेशन। ऑफिस ऑटोमेशन। अब इसमें ऑफिस से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट टूल्स होते हैं, इसकी मैं पूरी थ्योरी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप एक बार देख लेना कौन सा टूल कहाँ पे कैसे यूज होता है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगा ना। फिर उसके बाद यही दो टॉपिक मेन जो है बचता है, उसके बाद से सारा हम कवर कर चुके हैं ये सारा इसमें। तो ये हमारा वो पूरा लेआउट रहेगा स्क्रैच से कि हम ऐसे ऐसे इसको पढ़ेंगे ना। सबसे पहले अगर हम बात करें कौन सा टॉपिक शुरू करेंगे, तो सबसे पहले हमारा जो शुरू होगा, मैं आज से ही इसके वो प्रोवाइड करना शुरू कर दूंगा। सबसे पहला हमारा डेटा स्ट्रक्चर शुरू होगा। क्या शुरू होगा? डेटा स्ट्रक्चर। इसमें आज मैं इसकी कोशिश करूंगा ना कि तीनों की पीडीएफ आपको मिल जाए। इसमें जो जितनी थ्योरी होती है वो, और जैसे डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके टाइप क्या होते हैं, एरे कौन सा इसमें लीनियर नॉन लीनियर, ये सारी चीज़ें, एरे के बारे में पूरी कंप्लीट डिटेल, स्टैक के बारे में कंप्लीट डिटेल, और क्यू के बारे में कंप्लीट डिटेल, ये सारी मैं आज पूरा कंप्लीट डेटा स्ट्रक्चर का पीडीएफ प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। और फिर एक एक टॉपिक का वीडियो दूंगा। ये आप अभी मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा, फिर उसके बाद एक एक टॉपिक का वीडियो प्रोवाइड करूंगा, और फिर वीडियो वाले दिन क्विज करवा दूंगा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा। कोशिश ये रहेगी ना कि इसी महीने, मतलब सितंबर महीने में ही हम ज़्यादा से ज़्यादा जैसे डेटा स्ट्रक्चर और डिजिटल लॉजिक और इंटरनेट, ये तीन जो सबसे इम्पोर्टेंट हैं, ये तीनों इसी महीने हम इसको ख़त्म कर लें। तो ये हमारा ख़त्म हो जाएगा, तो हमें क्या ज़्यादा मुश्किल सिलेबस कंप्लीट करने में नहीं रहेगी ना। ठीक है। अब उसके बाद इसमें एक चीज़ और है जो इंटरनेट के अंदर ही मैं इसको लिखा हूँ। इंटरनेट के अंदर वो है HTML से भी सवाल पूछता है और जावा स्क्रिप्ट से भी सवाल पूछता है। तो इन दोनों को भी हम इसको इम्पोर्टेंट मान के, इसे एक एक दो दो क्वेश्चन मान के चलो, मैं और टोटल 3 से 5 के बीच में क्वेश्चन इन दोनों से पूछेगा। तो इनको इम्पोर्टेंट नहीं मान के हम इसको कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट वाले यूनिट में पूरा कवर करवाएंगे। बात समझ में आ गई ना। तो ये हो गया हमारा पूरा वो। और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे अब इसमें सिलेबस में तो देखो मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी सी प्रोग्रामिंग से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। कुछ लोग इसमें डाउट हमेशा पूछते रहते हैं। क्यों ऐसा होता है ना, क्योंकि उनको टेक्स्ट बुक में कुछ क्वेश्चन ऐसे दिखे ना जो सी के बेसिक फंडामेंटल से प्रोग्राम दिया है, उनका आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन जो है ना वो दो
उसमें क्वेश्चन है, तो इसलिए वो कंफ्यूज होते हैं। तो वैसे तो सिलेबस में ये मेंशन है नहीं, और ना तो अभी तक 2-3 बार जितनी बार एग्जाम हुआ है ना तो कभी एग्जाम में ही आया है। तो लेकिन अगर हमारे पास टाइम बचेगा तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि इनको भी, जैसे इसमें फॉर लूप हो गया और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जितनी भी होती हैं, फंडामेंटल ऑपरेटर, ये सारी चीज़ें हम इसका कवर कर लें सी प्रोग्रामिंग को टारगेट करते हुए। ठीक है, ये हो गई हमारी पूरी बैच का पूरा वो क्या क्या कैसे रहेगा। तो अब फिर अभी आपको शाम तक मैं पूरा डेटा स्ट्रक्चर का वो पूरा वो बताऊंगा, और उसी ग्रुप में जिसमें आप जुड़े हो उसी में आपको एक आईडी प्रोवाइड कर दी जाएगी। वो आईडी अभी मैं आपको बता दूंगा। वो डाउट के लिए आपके अलग आईडी होगी, आप अगर कोई डाउट अगर आपका होता है तो उस आईडी पे मैसेज करके आप पूछ सकते हो। तो ये हमारी हो गई पूरी सिलेबस की कहानी, और इस तरह से हम इस पूरे बैच को चलाएंगे। साथ में अगर कोई जीएस और रीजनिंग के रिलेटेड अगर कोई वो आपका ये डाउट है, तो ये मैं फिर से एक बार क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जीएस की हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे जो एग्जाम के एकदम ओरिएंटेड रहेगी, एकदम शॉर्ट में देने की कोशिश करेंगे। और उस पीडीएफ से आपको पूरा मतलब उसे उसी से पढ़ना है, और उसके बाद फिर हम कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक का क्विज करवा दें। लेकिन क्विज के लिए आप कंपलसरी नहीं है, अगर समय रहेगा तो करवा देंगे, नहीं तो आपको केवल वही पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कर दी जाएगी। रीजनिंग के लिए, रीजनिंग आपको इसमें थ्योरी प्रोवाइड नहीं की जाएगी, आपको थ्योरी सेल्फ से पढ़नी होगी। और बाकी इसके हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस वो क्वेश्चन पीवाईक्यू टाइप के भी हो सकते हैं, कुछ एडिशनल उसी से रिलेटेड हो सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन हम करवा देंगे। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी होगी पूरी सिलेबस को कंप्लीट करने की। आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। अब मिलते हैं शाम को डेटा स्ट्रक्चर टॉपिक के साथ। थैंक यू।